नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, इधर बीच वर्कलोड होने के कारण हम लोग थोड़ा आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाए। आज आप लोगों ने देखा होगा, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी समस्या और उसके समाधान के बारे में बात करने वाले हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसान और उनके लोग और काश्तकार जो हैं वो समस्या में हैं। देखिए, गत दिनों उत्तर प्रदेश में रियल टाइम खतौनी के निर्माण के समय खतौनियों में अंश का निर्धारण किया गया था। उन खतौनियों में अंश का निर्धारण करते समय क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा या फिर गांव में लोगों के गलत बताए जाने के कारण कई प्रकार की खतौनी में गाटा संख्याओं में अंश की त्रुटि हो गई। पता चला किसी खेत में किसी किसान का हिस्सा लगभग मान के चलिए 10 बिस्वा है, तो उसका 5 बिस्वा हो गया, और जिसका 5 बिस्वा होना था उसका 10 बिस्वा हो गया। तो ऐसी प्रकार की जो त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों के लिए माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा कैसे आवेदन आप करेंगे, कैसे आप अपने अंश को सही कराएंगे, उसके संबंध में आज का ये वीडियो है। और इसमें आप लोग देखिए, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदार, उन सबको ये वीडियो सेंड भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी, आप अपने एक मोबाइल से, जो आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, आप उससे आवेदन करके अपनी अंश में त्रुटि में सुधार करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के, यह माननीय शासन द्वारा बनाया गया है, राजस्व विभाग की पोर्टल्स पे अवेलेबल है। तो देर न करते हुए आइए मैं आप लोगों को राजस्व विभाग की पोर्टल पे ले चलता हूं और बताता हूं आपको कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कहाँ सबमिट करना है, और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करके अपनी समस्या यानी अपनी खतौनी में जो हुई त्रुटि है अंश में, मैं अंश की बात कर रहा हूँ कि उस खतौनी में आपका हिस्सा कितना होना चाहिए, उस त्रुटि को आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि अंश सुधार के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट्स पे जाना है। board.up.nic.in आप देख रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। ये आपकी खुल गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट को जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन, फूले खतौनी अंश त्रुटि सुधार का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सह खातेदार का कोई भी एक मोबाइल नंबर, मान लीजिए कोई भी एक मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप OTP गेन करेंगे, OTP यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप OTP को दर्ज कर देंगे। फिर वहाँ पे आप रीलोड कैप्चा कर देंगे, ठीक है। कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना नंबर डालकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल नंबर है, मैंने एग्जांपल दिया। इस पर आप क्लिक करिए OTP प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पे OTP डालिए। यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर आप क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। आपने देखा जैसे ही हम लोगों ने OTP सबमिट किया, उसके बाद हमारे पास कैसा खुल जाएगा, ऐसा एक वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम डालना है। मान लीजिए आवेदक का नाम कुछ भी हो, आप हिंदी में आवेदक का नाम डालेंगे। जैसे सपोज दैट रामलाल उसका नाम है, तो यहाँ पे रामलाल हो गया। यहाँ पे उसके पिता का नाम मान लीजिए अमरनाथ हो गया, अमरनाथ, ठीक है। यहाँ पे उसके पिता का नाम डालेंगे। जो उसका लिंग यानी खतौनी में जो उसका नाम होगा, पुरुष, क्या आवेदक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हाँ। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर से मान लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया, और मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जनपद का चयन, देखिए आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का यहाँ से चयन कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट मैंने भदोही का चयन कर दिया, तो यहाँ से आप तहसील खोल सकते हैं। औराई ज्ञानपुर भदोही, मान लीजिए औराई तहसील खोल लीजिए। यहाँ पे उसका पता लिख दीजिए। पता आप हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे ग्राम कोई भी लिख दीजिए, उसका जो भी ग्राम हो उसका, सपोज दैट। और उसके बाद उसकी तहसील लिख दीजिए, जो भी हो उसका। फिर उसके बाद आप उसका जिला लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, सुरक्षित और आगे बढ़ें, इसको क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम देखेंगे खातेदार के पार्ट 2 में क्या भरा जाएगा। अब देखिए खातेदार का विवरण। मान लीजिए यहाँ पे आपने जनपद चयन किया। जनपद चूंकि हम लोगों ने भदोही चयन किया था, हम भदोही ले रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपना जनपद चुन लीजिएगा, ठीक। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मान लीजिए मुझे भदोही मिल गया। यहाँ से आप तहसील चयन कर लीजिए, ज्ञानपुर ग्राम चयन कर लीजिए, कोई भी एक ग्राम चयन कर लीजिए। मान लीजिए मैंने अर्ता कर दिया। यहाँ पे गाटा संख्या मैंने 14 डाल दिया, ठीक है। क्या डाला मैंने, गाटा संख्या 14। अब उसका खसरा संख्या चुने।
खसरा संख्या मौजूद नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 58 डाल दिया, यहाँ पे देख रहे हैं उसका खाता संख्या भी लिख के आ जाएगा और खातेदार का चयन करें। मान लीजिए खातेदार यहाँ पे सरकारी दिख रहा है, सपोज दैट अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं मनमानी ले रहा हूँ कोई भी खाता सपोज दैट, और ये मैंने लिया। अब देखिए यहाँ पे जिस आदमी के नाम से आवेदन था, चूँकि मैंने आवेदन अलग नाम से किया था, बट अब जब खतौनी खोल के आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम शो करते रहेंगे। मान लीजिए मैंने जयप्रकाश का आवेदन किया था, तो ऐसे खुल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, जयप्रकाश जी को लगता है कि उनका अंश का क्षेत्रफल गलत दिया गया है, तो वो अपना अंश लिख सकते हैं, यहाँ पे वो अपना रकबा लिख सकते हैं, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना आधार नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ से वो खातेदार का विवरण जोड़े पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्लोज किया सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है आवेदन सुरक्षित करें। अगर मैंने आवेदन सुरक्षित कर दिया, अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने आवेदन यहाँ पे सुरक्षित कर दिया तो यह लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब के पोर्टल पे चला जाएगा संशोधन के लिए। तो आप लोग इसको सही से भरिएगा, क्योंकि मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया था इसलिए भर दिया, बट आप सही से भरिए। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप एक साथ जितना चाहें उतना हटा सकते हैं, जितना चाहे उतना कर दें। जब एप्लीकेशन को आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपको आवेदन क्रमांक करके एक मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने उत्तर प्रदेश की किसी भी खतौनी में जो गाटे में त्रुटिपूर्ण अंश भर गया है उसके आवेदन को सही कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा वीडियो में हम लोग किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और उस ऑनलाइन आवेदन करके हम लोग कैसे, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लास्ट में आपको एक नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने आवेदन कर दिया तो क्षेत्रीय लेखपाल उसको अग्रसारित करेंगे। देखिए इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि क्षेत्रीय लेखपाल जब उसको अग्रसारित करेंगे तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। पहली बात, जो भी सारे खातेदार हैं, अगर मान लीजिए एक पिता के 4 लड़के हैं या एक दादा उनके 2 लड़के, फिर उनको 1 लड़का और इनको 2 लड़का, तो 3 है, तो 1/2 और 1/4 1/4, तो जो क्लियर होंगे वो तो लेखपाल साहब कर देंगे। पर पता चला उसमें 40-45 नाम है और कुछ स्पेशल एरर है, तो स्पेशल एरर में सबके सहमति पत्र चाहिए होंगे। क्षेत्रीय लेखपाल अपने पोर्टल से जब उसको लॉगिन करेंगे, पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात जब उसको खोल के देखेंगे तो उनके पास एक फॉर्मेट आएगा। उस फॉर्मेट को वो लेकर आप लोगों के पास जाएंगे। अगर आप 5, 6, 10, 12 जो भी काश्तकार हैं, उसमें वो आप लोगों से पूछ के पुनः उस चीज़ को, हिस्से को बनाएंगे, और हिस्सा बनाने के बाद वो उस पर सबका सहमति लेंगे। लास्ट में सह खातेदारों के सिग्नेचर फॉर्मेट आएगा एक, अगर आप उस पर साइन कर देते हैं, उन्होंने जो पोर्टल बनाया है, मतलब जो हिस्सा दिया है, अगर उससे आप लोग सभी सहमत होते हैं और उनको बनाकर दे देते हैं, तो वो उसी को ले जाकर अपने पोर्टल के माध्यम से अपलोड करके तहसीलदार सर को फॉरवर्ड कर देंगे। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आपकी खतौनी संशोधित हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आवेदन करना है, सही आवेदन करना है। कोई भी गलत आवेदन, किसी, मैं वीडियो में जो दिखाया हूँ वो एक एग्जाम्पल था, बट आप अपनी खतौनी लेकर बैठिए, खतौनी में जो नाम हो उसी नाम से आवेदन करिए, जितना उसका हिस्सा हो उतना ही हिस्सा आप उसमें लिखिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फैमिली में, आपके अगल बगल और आपके रिलेशंस में कई लोग ऐसे होंगे जिनकी खतौनी में त्रुटि है, एरर है, तो वो लोग आवेदन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। धन्यवाद।